प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एफएस इंटर कॉलेज दोरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी, चैप्टर नंबर 2, कैकई का अनुताप। राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रीवियस लेक्चर जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं वही व्याख्याएं आपको करवाऊंगा और ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करती हैं कि आपको यही मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। इससे पहले का जो है वो हम लेक्चर नंबर 1 में अपलोड कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो कैकई जो है, इसमें किसकी कथा चल रही है? कैकई की और श्री राम की और भरत जी की कहानी है। यही इनकी कहानी चल रही है तीनों की। तो आइए देखते हैं। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई ईश्वर को। जो श्री राम की कुटिया के आगे सभा बैठी हुई थी, उसमें आगे क्या होता है कि कैकई जो है क्या कह रही है श्री राम से कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकई कह रही हैं कि हाँ, कि यदि ये सच है कि मैं अपने पुत्र भरत के हृदय को ना जान सकी, मैं अपने पुत्र भरत को नहीं पहचान सकी, अगर ये सच है तो हे श्री राम तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकई ईश्वर को। जब कैकई ने ये बात कही तब चौंके सब सुनकर, अटल मतलब दृढ़ यानी कि ना टलने वाला, कैकई के इस अटल स्वर को सुनकर सभा के सभी लोग जो थे वो क्या हो गए? चौंक गए, चौंक उठे कि कैकई ने ये क्या बात कह दी। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब लोगों ने एकदम अचानक रानी कैकई की ओर देखा। वैधव्य तुषारावर्ता यथा विदुलेखा। वैधव्य मतलब विधवा, तुषारावर्ता मतलब तुषार मतलब क्या होता है? यानी कि बर्फ, तुषार मतलब बर्फ, और आवर्ता मतलब उससे ढकी हुई। तो यानी कि जो कैकई थी वो ऐसी लग रही थी विधवा की तरह, यानी कि सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी लग रही थी, तुषारावर्ता जैसी जो ओस की बूंदें होती हैं उस पर पड़ी हुई होती हैं। इथा विदु लेखा, विदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा, और लेखा मतलब क्या होता है? किरण। ऐसी लग रही थी कि एक सफ़ेद वस्त्रों में कैकई ऐसी लग रही थी जैसे कि एक चंद्रमा की किरण के समान प्रतीत हो रही थी। ठीक है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकई जो थी बैठी हुई थी, अचल मतलब एक जगह स्थिर बैठी हुई थी, तथापि फिर भी उनके मन में असंख्य तरंगा, उनके मन में अनेक भाव उत्पन्न हो रहे थे। असंख्य तरंगा यानी कि बहुत सारे भाव उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे। बह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, यानी कि बह सिंही, सिंही मतलब कौन? कैकई। सिंही मतलब सिंगनी के समान, यानी कि सिंगनी का रूप धारण करने वाली कैकई अब वैसी नहीं थी। अब वो किस प्रकार बन गई थी कि वह गौमुखी गंगा, हाहा गौमुखी गंगा, यानी कि अब कैसी हो गई थी वो? गंगा के समान, गौमुखी गंगा के समान, समान यानी कि शीतल पवित्र होती थी। आगे क्या कहती हैं कि हाँ जनकर भी ना मैंने भरत को जाना। और आगे क्या कह रही हैं कैकई जी कि हाँ जनकर, यानी कि हाँ मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचाना। हाँ जनकर भी ना मैंने भरत को जाना। कैकई कह रही कि हाँ मैंने जन्म देकर भी यदि भरत को नहीं जाना, नहीं पहचाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी ये माना। और क्या कह रही है कैकई कि सब इस बात को सुन लें, जो सभा में लोग बैठे हुए हैं सब इस बात को सुन लें, तुमने स्वयं अभी ये माना। और श्री राम से भी कह रही कि हाँ तुमने भी स्वयं ये मान लिया है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। ठीक है। आगे कैकई क्या कहती हैं कि हाँ यदि ये सच है, यदि ये बात सही है तो राम तुम अब घर को लौट चलो, अब तुम घर को लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। आगे क्या कहती हैं कि हे पुत्र राम, तात मतलब पुत्र, कि हे पुत्र राम मैं तुम्हारी क्या हूँ? अपराधिन हूँ, मैं तुम्हारी अपराधन हूँ। यानी कि तुम्हारी मैया जो है वो क्या है? तुम्हारी माता जो है वो तुम्हारी क्या है? अपराधन है। इसलिए क्या है, जो भी दंड मुझे मिलेगा वो मुझे स्वीकार होगा, लेकिन तुम घर को लौट चलो, ऐसा कैकई बोल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या मैंने आपको बता दी। प्रश्न जो भी बनेगा वो यहाँ से ही बनेगा। आप इसको 1-2 बार और देख लेना,
ध्यान से, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। अरे बच्चों, प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है, तो पहला तो प्रश्न ये होगा कि उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ लाइनें ऐसी होंगी कि जिनके नीचे आपको अंडरलाइन करके दे दी जाएगी, ठीक है। हो सकता है ऊपर की 4 लाइन हो या हो सकता है नीचे की 4 लाइन हो। तो आपसे कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक विधवा के वेश में जो कैकेयी थी वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही थी। तो इसमें बताया किस प्रकार से प्रतीत हो रही थी, चंद्रलेखा यानी कि चंद्रमा की किरण के समान प्रतीत हो रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी से रिलेटेड बनेंगे, कोई भी प्रश्न होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की मैंने व्याख्या आपको बता दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।